हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गैस आप देख रहे हैं जीएस लर्न इंडिया। और गैस आज हम बात करने वाले हैं ब्रांच बैंकिंग क्या है। आपने बहुत सोचे होंगे कि ब्रांच क्या होता है, यानी कि शाखाएं क्या होते हैं, और हम इसके अंतर्गत बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो पे। तो गैस उससे पहले गैस आप यदि इस चैनल पे न्यू है तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर करना ना भूलें। तो गाइस चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो गाइस आज के टॉपिक से ब्रांच बैंकिंग क्या है, आइए समझते हैं गाइस। ब्रांच बैंकिंग क्या है, यानी कि हम समझें ब्रांच बैंकिंग का नाम सुनकर ही ऐसा मालूम होता है कि बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस का होना, परंतु हमारे लिए जानना जरूरी है कि विस्तार पूर्वक में ब्रांच बैंकिंग है क्या, रेगुलेशन के अंतर्गत काम आती है, काम करती है। ठीक है, ये ब्रांच बैंकिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो गैस आइए हम समझते हैं इस आर्टिकल में जानेंगे कि ब्रांच बैंकिंग क्या है और इसके फायदे नुकसान के बारे में। जब कभी भी बैंकिंग की बात आती है तो ब्रांच बैंकिंग का नाम भी आता है, जो कि महत्वपूर्ण नाम है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तो गाइस बिना देर करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो गाइस ब्रांच बैंकिंग किससे कहते हैं। ब्रांच बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 23 के प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया है। यानी गैस बैंक न तो ब्रांचेस खोल सकते हैं या मौजूद ब्रांचेस का स्थान बदले सकते हैं। जो ब्रांचेस होते हैं ये अपने खुद का ब्रांचेस नहीं खोल सकते और ना ही अपना ब्रांच का नाम बदल सकते हैं। ये भारत में या विदेश में इसी शहर और उसी शहर या गांव में नई ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। यानी कि जब ब्रांचेस किसी भी गांव या शहर में खोला जाता है तो किसका परमिशन लेना पड़ता है गैस, आरबीआई का। इसी तरह कदम के पीछे मांग बैंक की फाइनेंशियल स्थिति, उसके प्रबंध की मजबूती, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर और सामान्य जनहित के बारे में संतुष्ट होने के बाद आरबीआई इस तरह की अनुमति देगा। आइए समझते हैं आगे, यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसके तहत बैंकिंग कंपनी की एक ऐसी ब्रांच या ब्रांचेस ऑफिस को परिभाषित करता है जहां बैंक डिपॉजिट प्राप्त होते हैं और नगद उन उधार किसी भी या सभी बैंकिंग सर्विस की जांच की जाती है। यानी गैस बैंक कॉल सेंटर को बाहर करते हैं क्योंकि वे आमतौर पर ऐसी सुविधाएं कहते हैं जिनमें कोई भी कस्टमर संपर्क नहीं होता है। एक ब्रांच में फुल फ्यूचरेट ब्रांचेस, एक उपग्रह या मोबाइल ऑफिस एंड एक्सपेंशन काउंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कंट्रोल ऑफिस, सर्विस ब्रांच, क्रेडिट कार्ड सेंटर आदि शामिल होंगे किसमें गैस, ब्रांचेस में। ठीक है, वर्तमान युग में ब्रांच बैंकिंग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें ब्रांच बैंकिंग का आग्रह इंग्लैंड और संचार के अधिकार जो अधिकांश देश हैं उसमें अनुयायी, और इस धारा के अंतर्गत सभी बैंक्स यानी देश के जो अंतर्गत जो आते हैं बैंक्स की शाखा अधिक नहीं होती है, किंतु बैंक्स का आकार एक बड़ा होता है और प्रत्येक बैंक अपनी अनेक ब्रांचेस देश के विभिन्न भागों में खोल सकते हैं। इसी प्रकार बैंक्स में कम होते हैं, उनकी जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत गाइस क्या होता है, जल सारे देश में फैल जाता है क्या गाइस, ब्रांचेस। ठीक है, आगे समझते हैं हम।
ब्रांचेस बैंकिंग व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें बैंक की अनेक ब्रांचेस हो। ठीक है, यानी कि ब्रांचेस बैंकिंग किसे व्यवस्था किसे कहते हैं गाइस, जिसमें बैंक की अनेक ब्रांचेस हो और देश में कोने कोने में अधिकतर भाग तक फैली हो। ऐसी व्यवस्था इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सॉरी गाइस। तो गैस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है, जिसमें पहला आता है यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है, और एक होता है कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में क्या अंतर है। हम यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में बात किए हैं, जो कि आप यूट्यूब में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, आइए गए समझते हैं इसके लाभ क्या है। ब्रांचेस बैंकिंग पद्धति के निम्नलिखित लाभ है, जिसमें पहला होता है अच्छी या विस्तृत सेवा, जिसमें ब्रांच बैंकिंग पद्धति में प्रत्येक बैंक का आकार बड़ा होता है और उसके अनेक ब्रांचेस होते हैं। इस कारण प्रत्येक बैंक होता है, इसके पर्याप्त राशि होती है जिसमें वह अपने कस्टमर की सेवा नवीनतम रीतियाँ अपना सकता है। देश विदेश में अपनी शाखाओं का जरिया ग्राहकों की अधिक सेवा कर सकता है। सेकंड है क्षतिपूर्व प्रभाव, यानी कि इस और संतुष्ट आर्थिक स्थिति, यानी कि इस बैंक में अनेक ब्रांचेस होने के कारण असमान आर्थिक स्थिति में समय में उस पर अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक क्षेत्र परिस्थिति अनुकूल होती है। तो दूसरे क्षेत्र में प्रतिकूल होते हैं, फलतः एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है गैस यहाँ पे जोखिम का विकेंद्रीकरण, यानी कि बैंक की नई ब्रांचेस प्राय कुछ वर्ष के बाद लाभ देना आरंभ करती है, परंतु उनकी हानियों का पूर्ति पुरानी ब्रांचेस के लाभ से की जाती है। इसके साथ ही यदि किसी भी ब्रांच में धन की बहुत अधिक मांग होता है तो दूसरी ब्रांचेस से उसकी पूर्ति की जाती है। इसलिए ब्रांचेस बैंकिंग पद्धति में छोटे छोटे स्थानों में ब्रांचेस खोलकर जनता की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा बात करते हैं कम नगद कोष, यानी कि ब्रांचेस बैंकिंग के अंतर्गत बैंक को अपेक्षाकृत कम नगद कोष रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ब्रांचेस की सहायता मिल सकती है। छठवां आता है अच्छा प्रबंधन, यानी कि ब्रांच बैंकिंग में प्रत्येक बैंक अनुभवी और योग्य ऑफिसर्स को नियुक्ति करते हैं, जिसमें बैंक की क्षमता एवं सेवा स्तर में सुधार होता है और जनता को बराबर लाभ मिलता है। छठवां आता है गैस प्रमाणिक शुल्क एवं ब्याज की दर, जिसमें ब्रांच बैंकिंग के अंतर्गत बैंक की सेवा फीस एंड इंटरेस्ट आदि के दायरे फ्री समान यथोचित हो गया होती है, और क्योंकि बैंक की शाखा कम होने के कारण समझौता होना सरल होता है और शुल्क तथा आय दरों में एकता होने के कारण बैंक में ग्राहक जल्दी जल्दी नहीं बदलते, जिससे गैस बैंक तथा कस्टमर दोनों को प्रॉफिट होता है। ठीक है, सातवां होता है बैंक का विकास, यानी कि बड़े बड़े बैंक्स में अनुभवी प्रबंधन होने के कारण देश में बैंकिंग विकास की योजना में उचित रूप से बनकर चलाया जा सकता है और बैंक शोध विभाग में स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि देश बैंक की समस्याओं का उचित समाधान खोज सकते हैं। आई गाइस इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, जिसमें नेगोटिएबल इंश्योरेंस एक्ट क्या है और प्रोमेश्योरी नोट्स क्या है। हम ये सारे टॉपिक्स हम वीडियो पे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, अब गाइस समझते हैं इसके नुकसान क्या है बैंकिंग का। तो गाइस ब्रांच बैंकिंग के नुकसान ये है गाइस, पहला है इसमें एकाधिकार भय, यानी बैंक्स की शाखा कम होने से देश फाइनेंशियल जो इंश्योरेंस का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसमें लोगों हाथ आने की आशंका रहती है और बैंक व्यवस्था ठीक रहने के कारण इसमें भय का निवारण किया जा सकता है।
सेकंड बात करें तो यानी कि साधनों का असंतुष्ट प्रयोग, यानी कि ब्रांच बैंकिंग का परिणाम यह होता है कि ब्रांचेस की जमा कुछ थोड़ी इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रियल सेंटर में जाकर उपयोग होने लगती है, जिसमें अविकसित क्षेत्रों में विकास का पहुंचने का डर रहता है। तीसरा है गैस लाल फीताशाही, यानी कि रेड टिपिशन, यानी कि ब्रांच बैंकिंग में नीति संबंधित प्रत्येक निर्णय सेंट्रल ऑफिस में होता है और अनेक बार उसमें देर लगने की आशंका होती है। चौथा है असफलता, यानी कि यदि कोई भी बैंक फेल हो जाए तो उसका प्रभाव अनेक स्थानों पर रहने वाली ब्रांचेस पर प्रभाव पड़ता है और वे बंद हो जाती है। वर्तमान में युग प्रे सभी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, कि जिसमें किसी भी बड़े बैंक्स में फेल होने की आशंका नहीं है। आज हमने सीखा गाइस कि जो आर्टिकल ब्रांच बैंकिंग क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि गैस इसमें कई प्रकार के बारे में सारी जानकारी दिए हैं जिसमें आप सभी प्रकार को आपको बताया गया है। तो गैस ये आर्टिकल को लेकर डबल और ये आप चाहते हैं कि कुछ सुधार होना चाहिए तो गैस इसमें आप नीचे कमेंट में लिखिए, और आपका आर्टिकल अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और गैस यदि आपको ये ब्रांच बैंकिंग आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो गैस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।